नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे दुख दरिद्र का नाश करने वाली सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। यह कथा शिव महापुराण में वर्णित है। शिव महापुराण में कहा गया है, जो भी भक्त इस कथा को शांत मन से भक्ति भाव से सुनता है तो उसकी जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, दरिद्र धनवान हो जाते हैं, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, भाग्य का द्वार खुलता है। प्रिय भक्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है? शिवजी माता पार्वती की कल्याणकारी कथा। यदि आपने यह कथा पूरे अंत तक सुन लिया तो यकीनन आपको अपनी परेशानी का हल भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस कथा को पूरे मन से सुने। पूरा सुनने से लाभ मिलता है और आधा अधूरा सुनने से भगवान का अपमान होता है। साथ ही आप सभी भक्त वीडियो को एक लाइक और ओम नमः शिवाय का जयकारा कमेंट में अवश्य लगाएं। प्रिय भक्तों, शिव महापुराण के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति शिवजी को जल चढ़ाया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रिय भक्तों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती थी। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता था, उसी से उसका गुजारा होता था। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी कि कभी न कभी उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव में जाकर कथा कराए। वह बीमार रहने लगा। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से से पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती थी कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं का पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अरे मेरी मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तक मैं अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव, जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो? प्रिय भक्तों, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं उनके मन में जो इच्छा रहती है भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। प्रिय भक्तों, सोमदत्त की यह बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो भी मिलता उसमें भी वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारे तरह ही गरीबी में रहना होगा? प्रिय भक्तों, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुनी तो उन्होंने शिवजी से कहा, हे देव, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं। आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी भी आपका पूजा करना बंद न कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त न हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें,
मैंने उसके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपत्ति विष्णु लक्ष्मी की कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिवलीला करनी है। प्रिय भक्तों, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं, जहाँ दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता ने साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर उपरोक्त ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाई और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला तो उसने उन्हें प्रणाम किया। तो उन साधु वेशधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा कि हम रात्रि में आपके घर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भवः ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में जो दक्षिणा मिलती है उसी से दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे एक ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चाँद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य में ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसा किसी ने अभी तक देखा ही नहीं हो। प्रिय भक्तों, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधु को बताई। अब देखिए, अब अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना। वह फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम यही तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है और कहाँ वह राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधुओं ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभिश्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा, राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, किंतु यह तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर तुरंत वहाँ से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुँच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलवाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंड ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। उसके बाद एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। प्रिय भक्तों, काफी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया।
साधुओं ने हर कार्य को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था। हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार से हैं। बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए। कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं। नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें। हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार के भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि भोलेनाथ और विष्णु जी थे, उसे मुट्ठी भर धूनी की राख व पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती है। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकानेक तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता, वही उसे यह कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है। हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो। तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित किया तथा भूत प्रेत व अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर व लगाए गए तंबू सब भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहाँ पहुँचा। राजा को आया देखकर शिव जी ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा खाना खा गए हैं और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे, किस ब्राह्मण के भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के सेहरे में चांद, सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी।
और न आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के इस प्रकार की बातों को सुनकर सधुआइन रूपी माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन के भंडारे खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है मैं उन्हें उसके पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी झेलना पड़ता है जब तक उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पूर्ण कर्म जैसे ही उदय होते हैं उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसने मन में जो भी कामना की उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से घर भरा हुआ था और ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्रति भगवान की कथाओं को सुना करती थी। एक बार प्रेम से बोली, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।